बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद एजाज और मैं सिमिलिया क्लिनिक से अब्बोत्ताबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे नॉक्टर्नल एनोरेसिस के बारे में, यानी ऐसे बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। और ज़ाहिर है जब उनको बताया जाता है, ये चितलाया जाता है, और कुछ माएँ तो डंडले भी जो है वो बैठी होती हैं, बल्कि कुछ तो जूती उतार लेती हैं और वो बड़े उनको डिस्टर्ब करती हैं, और बिस्तर सुखाने पे जो है वो उनका आधा दिन जो है वो लग जाता है, और वो उनकी हैबिट जो है वो डेवलप होती रहती है। इसमें दो तीन बातें। एक बात तो ये है कि हमने अपने आप को बड़ा तानासान कर दिया है, और हम मतलब है कि डायपर वगैरह इस्तेमाल जब हम ज़्यादा करते हैं और फिर करते करते बच्चे की वो आदत बन जाती है, और फिर हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अगर पेट के अंदर कीड़े हों तो भी ये मसला होता है। अच्छा, अगर कुछ फैमिली हिस्ट्रीज में ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री हो तब भी ये बात होती है। अच्छा, कुछ लोगों में यूरिक एसिड की अगर हिस्ट्री हो फैमिली के अंदर तब भी इस तरह की बातें होती हैं। और कुछ लोगों को कुछ हैबिचुअल जो है वो इस तरह की मामला आते हैं। और कुछ लोग ख्वाब आते हैं कि वो ख्वाब में पेशाब कर रहे होते हैं, जब आँख खुलती है तो पेशाब कर रहे होते हैं। ये सारी बातें, इन तमाम के लिए होम्योपैथी की मेडिसिन। अच्छा, कुछ लोगों में मसाना जो है वो कमज़ोर होता है बच्चों में, तब भी ये बात हो जाती है। तो उसमें सबसे अच्छा, कुछ लोगों में कोई इन्फेक्शन होता है, इरिटेशन होती है, यूरिनेशन हो जाती है। कास्टिकम, कालीफॉस, कास्टिकम मसाने की फालिश की बहुत बड़ी मेडिसिन है। कालीफॉस असाबी कमज़ोरी की मेडिसिन है। प्लांटिको जो है रिकमेंडेड है इसमें। उसके बाद जो है मिलीफोलियम है अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है साथ। बेलाडोना और साइना अगर कीड़े हैं तो, और बेलाडोना जो है वो कोई इन्फेक्शन है तो। यानी ये जो अद्वियात हैं, 6 मेडिसिन जो हैं, साइना, बेलाडोना, मिलीफोलियम, प्लांटिको मेजर, कालीफॉस और कास्टिकम, ये तमाम अद्वियात जो है वो 30 में मिलाएं। दिन में 3 से 4 बार जो है वो बच्चों को इस्तेमाल करें, और 2 हफ्ते इस्तेमाल करें, फिर थोड़ा सा वक्फा दे दें, फिर इस्तेमाल कर लें। मुझे उम्मीद है कि 80-90% आपको रिजल्ट इसका ज़रूर मिलेगा। और साथ ये है कि बच्चों को जब भी मगरिब के बाद जो है वो पीना जो है कम से कम करें। और उसके बाद ये है कि मतलब कुछ जो है वो रात को दूध पी के सोना, इतने गिलास पानी पीना, पीते रहते हैं। और फिर ज़ाहिर है एक मखसूस टाइम के बाद जो है वो मसाना जो है वो कहते हैं कि चलो भाई, तो जब ज़ाहिर है उनकी आँख नहीं खुलती और फिर वो बिस्तर पे जो है वो पेशाब कर देते हैं। दूसरा ये है कि मैंने अक्सर माँ को ये देखते हैं, वो बहुत केयरफुल होती है। अगर रात को 3-4 घंटे जो बच्चा सो रहा है तो वो उसको उसी सोने की हालत में जो है उठा के वॉशरूम ले के गई और पेशाब करा के फिर पहुँच दिया। तो फिर मतलब ना तो उनकी आदत ख़राब होती है, ना वो बिस्तर पे पेशाब करते हैं। और थोड़ी सी जो है वो अगर अपने ऊपर जो है वो सख्ती अगर बर्दाश्त कर ली जाए तो बच्चे जो हैं वो उनकी जो आदत है वो भी डेवलप नहीं होती। देखिए, एक फार्मूला याद रखें कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, शादी के बाद अल्लाह पाक तमाम लोगों को औलाद नहीं देता, साहिब औलाद नहीं करता। और जितने भी लोगों को अल्लाह ने औलाद दी है वो बहुत ख़ास लोग हैं, यानी अपनी इमानत अल्लाह ने उनको दी है। अब ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को औलाद नहीं दी वो उसकी अपनी एक मसलियत है, अल्लाह सबको औलाद दे। लेकिन ये कि अगर जिनको औलाद दी है तो वो उनको अपनी जो है वो प्रॉपर्टी ना समझें कि हम औलाद जो हमारी प्रॉपर्टी है और हम उसको जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी आजमाइश भी है। तो ज़ाहिर है जब इसका हम ख्याल करेंगे, हमारे हमसे सवाल भी होगा कि आपके ज़ेर साया जितने लोग थे, आपके बच्चे थे, आपने उनकी किस तरह तरबियत की, आपने उनकी सेहत का ख्याल किस तरह रखा, या आपने उनके साथ क्या किया, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और इस वीडियो के जो रेफरेंस से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएंगे तो ज़ाहिर है आपकी औलाद भी आपकी कदर करेगी। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।